गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में आर्टिकल 1.9 रीड किया था। आज हम उसके एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द एक्सिस, द एसेंट्रिसिटी एंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द कॉनिक 5x² + 6xy + 5y² + 4x + 12y - 4 = 0। कॉनिक की इक्वेशन क्या गिवन है? ये गिवन है 5x² + 6xy + 5y² + 4x + 12y - 4 = 0। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना। जब हमने इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी है 5, h की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 2h = 6 है तो h की वैल्यू कितनी हुई 3, b की वैल्यू कितनी हुई 5, 2g की वैल्यू कितनी है 4 तो g कितना हुआ 2f की वैल्यू कितनी है 12, यहाँ से f की वैल्यू कितनी हुई 6 और लास्ट क्या है c = -4। सेंटर ऑफ द कॉनिक इज गिवन बाय द इक्वेशन। हमें पता है कॉनिक का सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा f है, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x = 0 एंड f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y = 0। जब हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया तो कितना बना 5 × 2 10x प्लस 6xy का कितना हुआ 6y प्लस में 4x का कितना हुआ 4 = 0। ऐसे ही हमने इसका किसके रिस्पेक्ट में किया, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना ये 0, इसका कितना बना 6x। जब इसका y के रिस्पेक्ट में किया तो कितना बना 10y और इसका y के रिस्पेक्ट में किया तो कितना हुआ 12 = 0। दोनों इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है 5x + 3y + 2 = 0 एंड 3x + 5y + 6 = 0। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड या फिर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोनों इक्वेशन को जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी हुई 1/2 एंड y की वैल्यू कितनी हुई -3/2। ये किसके कोऑर्डिनेट थे? ये हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट थे। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द कॉनिक को किस फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या बना 5x² + 6xy + 5y² + c1 = 0 वेर c1 = gx1 + fy1 + c और x1 y1 हमारे पास क्या है सेंटर ऑफ द कॉनिक। जब हमने g की वैल्यू रखी पीछे से कितनी है 2, x1 की वैल्यू कितनी है 1/2, f की वैल्यू कितनी है 6, y1 की कितनी है -3/2 और c की कितनी है -4। जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना बना हमारे पास -12। -12 को वापस से किसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया c1 की जगह पे, तो इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गई 5x² + 6xy + 5y² = 12। हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को कितना बनाना है 1 बनाना है, तो बोथ साइड हमने किससे डिवाइड किया 12 से डिवाइड किया। इस इक्वेशन को हमने इसके साथ कंपेयर करना है। यहाँ से कैपिटल A की वैल्यू कितनी है x² का कोफिशिएंट इट मीन्स 5/12 एंड 2h = 6/12। तो जब इसको h से निकाला तो कितना हुआ 3/12 और b को कंपेयर किया तो b की वैल्यू कितनी हुई 5/12। यहाँ से हमने क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस। लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस के लिए हम जो आर्टिकल पढ़ के आए थे उसमें हमारे पास वैल्यू थी ab - h² × r⁴ - a + b × r² + 1 = 0। जब हमने इस इक्वेशन को यहाँ पे रखा ab - h² × r⁴ - a + b × r² + 1 = 0। इस इक्वेशन में हम a, b एंड h की वैल्यू पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व आउट कर रहे हैं तो हमारे पास बना 2r⁴ - 15r² + 18 = 0 और r² की जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से वैल्यू फाइंड आउट की तो कितनी आई 6 और 3/2।
2। अब हमें पता है बोथ वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो गिवन कॉनिक क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। एलिप्स बनेगा तो एक r1 को हमने कितना रखा, r1 स्क्वायर को 6 रखा है एंड r2 स्क्वायर को कितना रखा है 3/2। यहाँ से r1 की वैल्यू कितनी हुई √6 और r2 की वैल्यू कितनी हुई √3/2। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2r1। मेजर है तो r1 को हमने बड़ी वैल्यू रखना है, तो 2r1, r1 की वैल्यू कितनी है √6, तो पुट किया तो 2√6। ऐसे ही लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2r2 निकला तो कितना आया √6। असेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो जब हमने इसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास e की वैल्यू कितनी हुई, e स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 वेयर e इज इक्वल टू √3/2। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, मेजर एक्सिस पूछा है तो जो भी r हमने बड़ा लिया है, जैसे हमने r1 बड़ा लिया था तो यहाँ पे हम r1 रखेंगे, a-1/r1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस HY। यहाँ पे हम a की r1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 3/12 इंटू एक्स प्लस 3/12 इंटू वाई इक्वल टू 0। ऐसे x प्लस वाई कितना बना 0 बना। अब कैपिटल X को हमने क्या रखा था, हमने रखा था स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस x1। आर्टिकल से वैल्यू रखी थी हमने ये, तो यहाँ से कैपिटल X की वैल्यू कितनी बनी, x1 को उधर लेके जाएंगे x माइनस x1। ऐसे स्मॉल y इज इक्वल टू y प्लस y1, तो कैपिटल Y की वैल्यू कितनी हुई y माइनस y1। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी, हमारे पास कैपिटल X कितना था x माइनस x1 और कैपिटल Y कितना था y माइनस y1, और x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 1/2 और y1 की वैल्यू पीछे से कितनी थी -3/2। जब हमने इसमें पुट किया तो मेरे पास क्या बना x माइनस 1/2 और कैपिटल Y रखा y प्लस 3/2। तो इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गई, x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसे ही हमने इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस a-1/r2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस HY। तो जब हमने a की r2 की और h की वैल्यू रखी तो ये इक्वेशन किस में बनी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कैपिटल X कितना है x माइनस 1/2 एंड कैपिटल Y क्या है y प्लस 3/2। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या बनी, x माइनस 1/2 माइनस वाई माइनस 3/2, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो मुझे मैसेज कर देना। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही क्योंकि फिर वो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।